नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रांची समेत इन जिलों में बारिश के आसार, वज्रपात को लेकर अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इधर पिछले कई दिनों से झारखंड के अलग अलग जिलों में लगातार तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिल रही है। इस बारिश के बीच भी लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज भी झारखंड के कई जगहों में बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो आज राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में बारिश के आसार हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक आज रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और दुमका जिले के कुछ भागों में बारिश होगी। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी देखी जा सकती हैं। झारखंड सरकार ने जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। झारखंड सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को मिल रहे वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय किया है। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वेतन और भत्ता बढ़ाने संबंधी पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। विधायक लंबोदर महतो के बेटे ने की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, बढ़ाया झारखंड का मान। कसमार प्रखंड के पाड़ी गांव निवासी एवं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के पुत्र शशि शेखर ने माउंट एवरेस्ट की 8,430 मीटर ऊंचाई पर स्थित बालकनी तक का सफर पूरा कर रिकॉर्ड कायम किया है। शशि ने बताया कि 8,430 मीटर तक का सफर पूरा करने के बाद सिर्फ साउथ समिट, हिलेरी स्टेप और शिखर तक का सफर तय करना था, लेकिन खराब मौसम और स्वास्थ्य कारणों से लौटना पड़ा। हालांकि इस यात्रा के साथ झारखंड से 8,000 मीटर से ऊपर एवरेस्ट समिट अटेम्प्ट करने वाले 7वें तथा 8,000 मीटर से ऊपर चढ़ाई करने वाले झारखंड के 8वें पर्वतारोही बन गए हैं। सीएम हेमंत विपक्षी एकता की मुहिम का बनेंगे हिस्सा। देश भर में विपक्षी पार्टियों को भाजपा के विरुद्ध एकजुट करने की मुहिम बिहार के सीएम नीतीश कुमार चला रहे हैं। इस मुहिम को मूर्त रूप देने के लिए कई राज्यों के सीएम से उन्होंने मुलाकात की। 12 जून को उन्होंने पटना में विपक्षी एकजुटता को मजबूती देने के लिए बैठक रखी है। इस बैठक में देश भर के राज्यों के विपक्षी दलों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार की ओर से आयोजित इस बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। वे झामुमो की ओर से शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दे रखी है। झारखंड में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बदली। सरकारी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है। अब आज 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लास का संचालन होगा। वहीं 1 अप्रैल से 3 जून तक सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। कक्षा के बाद 1 घंटे तक बच्चों को खेलने के लिए दिया गया समय को हटा दिया गया है। छुट्टी के 1 घंटे बाद तक प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक व शिक्षक स्कूल संबंधी कार्य करेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। झारखंड में 1500 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। युवाओं के लिए गोल्डन चांस। जूनियर इंजीनियर के 1500 पदों पर शानदार भर्ती निकली है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाना होगा। इन पदों पर आवेदन की शुरुआत 7 जून 2023 से होगी। आवेदन करने की प्रक्रिया 6 जुलाई 2023 को खत्म हो जाएगी। झारखंड में बदला जा रहा है स्कूल का नाम। आंदोलन की राह पर हिंदू संगठन। लोहरदगा में हिंदू संगठन के साथ स्थानीय लोग आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। लोगों में शासन के खिलाफ गुस्सा है, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश और मन में नाराजगी दिखाई दे रही है। यहाँ सरकार ने एक स्कूल का नाम बदलने का फैसला लिया है। दरअसल नदिया हिंदू उच्च विद्यालय का नाम बदले जाने का फैसला लिया गया है और फैसले के तहत उत्कृष्ट विद्यालय की सूची में डालकर इसका नाम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय किया जाना है। लेकिन स्कूल के नाम से हिंदू शब्द हटाना हिंदू संगठनों के साथ स्थानीय लोगों को भी रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव बोले, ये बीजेपी के विरोधियों को दबाने की साजिश। पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास सहित कुल 12 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। इस कार्यवाही को लेकर प्रदीप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदीप यादव ने कहा कि मेरी जानकारी में मेरे पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है या चीज नहीं है जो ईडी के लायक है। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा अपने विरोधियों का दमन करने की साजिश रचना शुरू कर देती है। जब राहुल गांधी को उन्होंने नहीं छोड़ा तो मैं तो कांग्रेस का एक अदना सा सिपाही हूँ। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झाविमो के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रदीप यादव चुनाव बाद साल 2020 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके साथ बंधु तिर्की भी कांग्रेस में आ गए हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी का दामन थामा।
बीजेपी ने शुरू की महाजन संपर्क अभियान, पार्टी के कार्य को जनता तक पहुंचाने पर जोर। भारतीय जनता पार्टी का महाजन संपर्क अभियान शुरू हो गया है। 1 माह तक चलने वाले महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्य को लोगों तक। इस मौके पर पलामू पहुंचे जनसंपर्क अभियान के प्रमंडलीय प्रभारी गणेश मिश्र ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को केंद्र की लाभकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। देवनंद दामोदर महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। रामगढ़ के रजरप्पा में गंगा दशहरा के अवसर पर देवनंद दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दामोदर नद केवल जल स्रोत नहीं है, दामोदर के उद्गम स्थल पर देवताओं का घर है। दामोदर नद भगवान से कम नहीं है। इससे झारखंड के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती है, पेयजल भी मिलता है और महिलाएं भी इसका उपयोग करती हैं। उन्होंने नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने को कहा। ईडी के छापे पर बाबूलाल का तंज बोले, झारखंड में लूट तंत्र चल रहा है। ईडी ने राजधानी रांची और गोड्डा के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित उनके करीबियों और कुछ ठेकेदारों के यहां कार्यवाही की गई। ईडी ने कार्यवाही के दौरान एक स्थान से 60 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। अब इस कार्यवाही को लेकर झारखंड बीजेपी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री झारखंड के गहरे कुएं में गिरा चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध लेने का आरोप लगाया है। बाबूलाल ने यह भी कहा कि कई नौकरशाह भी इसकी जद में आएंगे। सीसीएल में पीएफ घोटाला जांच में अब तक मिला 1.37 करोड़ रुपए से अधिक। सीसीएल के बीएंडके एरिया में कई मृत व रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मियों को पीएफ का भुगतान फर्जी तरीके से होने के मामले की परत दर परत खुलती जा रही है। जैसे जैसे सीबीआई जांच आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शाम को करगली गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 10 मृत सीसीएल कर्मियों के परिजनों व अन्य से पूछताछ की जा चुकी है। इसमें कई बातें सामने आई हैं। अन्य बाकी लोगों से पूछताछ की जाएगी। जांच में अभी तक 1.37 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला का मामला सामने आया है। सुपरस्टार खिलाड़ी के बिना ही चेन्नई बन गई चैंपियन। इन 5 प्लेयर्स ने दिया जादुई प्रदर्शन। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता। उसने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2023 के खिताब पर कब्जा किया। चेन्नई की सफलता के पीछे टीम के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ की भी भूमिका रही। सीएसके इस बार बिना स्टार खिलाड़ियों के ही चैंपियन बन गई। टीम में 2-3 खिलाड़ियों को छोड़कर कोई भी बड़ा नाम नहीं था। इसके बावजूद उसने गुजरात जैसी मजबूत टीम को हराया। इस टूर्नामेंट में सीएसके के लिए 5 खिलाड़ियों ने जादुई प्रदर्शन किया। 21 जून तक बढ़ी गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की डिमांड। एटीएस के हाथों दबोच गए कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को एटीएस की विशेष अदालत में जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत अवधि 21 जून तक बढ़ा दी है। अब इसकी अगली पेशी 21 जून को होगी। झारखंड एटीएस ने अमन श्रीवास्तव को 16 मई को महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से मुंबई के वासी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। साथ ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर 17 मई को रांची लाया गया था और 18 मई को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया था। तब से वो जेल में है। झारखंड में कांग्रेसी नेताओं का छल का दर्द, कहा हमें अपनों ने ही लूट लिया। राजधानी रांची के इरबा में द छोटा नगर हैंडलूम एंड खड़ी विवश कोऑपरेटिव यूनियन की ओर से बुनकर संवाद रखा गया था, जहां प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक अंबा प्रसाद, मंत्री बादल पत्रलेख के सामने ही वक्ताओं ने अपनी ही सरकार के कामों पर उंगली उठानी शुरू कर दी। कहा कि अगर सरकार का यही हाल रहा तो हम किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे। वक्ताओं ने साफ कहा कि अपनी ही सरकार में मंत्री बुनकर समाज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर पर पहलवानों का समर्थन करने का बना रहे हैं दबाव। भारत के शीर्ष पहलवान पिछले महीने से WFI चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने उनके खिलाफ महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वहीं पहलवानों को पिछले हफ्ते जंतर मंतर से हटा दिया गया था। अब इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि यूथ कांग्रेस ने भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर पोस्टर लगाया था। उस पोस्टर पर लिखा था कि पहलवानों के मुद्दे पर ध्यान दो। हालांकि पुलिस ने अब वो पोस्टर हटा दिया है। गोलीबारी के आरोपी को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। गोलीबारी के आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्यवाही करते हुए तलहा उर्फ साहिब को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
झारखंड के नक्सल प्रभावित सिर्फ 3 जिलों को मिलेगा ASRE फंड। झारखंड के सिर्फ 3 नक्सल प्रभावित जिले को SRE फंड मिलेगा, जिनमें चाईबासा, लातेहार और लोहरदगा जिला शामिल है। इसे लेकर जल्द ही गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि SRE फंड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल को साधन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जाता है। हाल के महीनों में झारखंड के अलग अलग जिलों में नक्सली संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसकी वजह से कई जिलों में नक्सलियों की उपस्थिति ना के बराबर रह गई है। मैट्रिक व इंटर साइंस के मेधावी छात्रों को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। झारखंड शिक्षा परियोजना साहिबगंज में सिद्धू कान्हो सभागार में मैट्रिक इंटर साइंस के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव ने सर्वप्रथम सभी का मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए धन्यवाद करते हुए बच्चों को उनके आगे के भविष्य की शुभकामनाएं दी। 60,000 युवाओं की इंग्लिश को मजबूत करेगा ब्रिटिश काउंसिल और माइक्रोसॉफ्ट। भारत के युवाओं को अंग्रेजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए ब्रिटिश काउंसिल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU साइन किया गया है। 18 से 25 साल के युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। इनमें 75% लड़कियां होंगी। युवाओं की इंग्लिश भाषा के कौशल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देगा। ये प्रोग्राम दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका मकसद युवाओं को खास तौर पर महिलाओं को जीवन और रोजगार के अवसरों के साथ सक्षम बनाना है। हरिद्वार से लौटे पहलवानों के लिए मुजफ्फरनगर में आज होगी खा पंचायत। किसानों की एक ताकतवर गुट ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शोरम कस्बे में एक अहम खा पंचायत बुलाई है, जिसमें देश के कुछ शीर्ष पहलवानों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन पर फैसला किया जाएगा। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन नेता और बलियान खा प्रमुख नरेश टिकैत ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक शोरम चौपाल में आयोजित महापंचायत के दौरान पहलवानों का विरोध ही केंद्रीय मुद्दा होगा। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी, मोदी सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने बुद्धिजीवियों से बात करते हुए बीजेपी सरकार को लेकर कई आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि देश में एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, सियासी तौर पर कुछ करने से हम लाचार हो गए थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा, भारत की पहलवान बेटियों को मोदी नहीं दे रहे न्याय। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मोदी सरकार के 9 वर्ष के विफलताओं को लेकर गोलमुरी के सत्कार होटल के समीप नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जसवंत सिंह जस्सी, गुरदीप सिंह, सुखदेव सिंह मली, परविंदर सिंह सोहल के द्वारा आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा, 9 वर्षों से भाजपा की सरकार देश चला रही है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत के गरीब, भोले भाले और मध्य वर्ग की जनता पर एक से बढ़कर एक प्रहार किए जा रहे हैं। झारखंड के 47,000 पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा जल्द। झारखंड के प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा जुलाई में हो सकेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जून में आकलन परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा। आकलन परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। वैसे पारा शिक्षक जिनके सर्टिफिकेट की जांच अब पूरी हो चुकी है लेकिन वे आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें एक मौका मिल सकता है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में है। राज्य के 47,447 प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं। इनमें से 45,502 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच हो चुकी थी, जिसके आधार पर 42,000 पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया था। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष की गोलबंदी। देश में विपक्षी एकता की कोशिश चल रही है। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी को एकजुट होकर चुनौती देने का मन बना रहे हैं। हालांकि पिछले एक दशक पर नजर डाले तो विपक्षी एकता दूर की कौड़ी नजर आती है। हालांकि इस दौरान विपक्षी एकता की तमाम कोशिशें और दावे होते रहे, मगर मजबूत बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी और केंद्र सरकार खासकर पीएम की छवि की चलते विपक्ष पिछले 9 वर्षों में एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे कदम ताल करता दिखा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।